नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग इस मैगजीन के आज सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के टॉप 50 MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले दोस्तों हम लोग इसके वन लाइनर टाइप के प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस करंट अफेयर्स के MCQs वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चलाए गए पेंट माई टॉयलेट अभियान किस विशेष अवसर का हिस्सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25 नवंबर 2025 को पेंट माई टॉयलेट अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। पेंट माई टॉयलेट अभियान के उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य शौचालय और उनके आसपास की दीवारों को सुंदर बनाना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, तो पेंट माई टॉयलेट अभियान, उत्तर प्रदेश में चलाए गए पेंट माई टॉयलेट अभियान किस अवसर का हिस्सा है? तो विश्व शौचालय दिवस के अवसर का हिस्सा है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने एकलव्य नामक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए एकलव्य नामक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। इस पोर्टल पर शिकायत केवल पीड़ित महिला द्वारा ही दर्ज कराई जा सकती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि सी बॉक्स पोर्टल पर शिकायत पीड़ित महिला के साथ साथ अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, केवल पीड़ित महिला के द्वारा नहीं, इसलिए ये कथन गलत है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, निकारागुआ के साथ। भारत सरकार ने त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने के लिए निकारागुआ के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का आयोजन 29 नवंबर 2024 से किया गया। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मालदोवा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य देश बना है। ठीक है, 105वां सदस्य देश बना है। कौन? तो मालदोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संगठन पर ऊपा के तहत प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम संगठन पर ऊपा के तहत प्रतिबंध को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम की बात करें दोस्तों, तो यह एक असम में सक्रिय सशस्त्र उग्रवादी संगठन है। कैसा संगठन है? तो उग्रवादी संगठन है। इसका उद्देश्य असम को भारत से अलग करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है? उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत दोस्तों कोलकाता हवाई अड्डे पर की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उड़ान यात्री कैफे की बात करें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य यात्रियों को कम कीमत पर भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो
किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का शुभारंभ किया गया? तो कोलकाता हवाई अड्डे पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत के शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक राज्यों में कौन से राज्य शामिल हैं? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। देखिए दोस्तों, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत के शीर्ष दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे राजस्थान आता है और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है? डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन दोस्तों लखनऊ शहर में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विचार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल के वर्षों में भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि आई है, जैसा कि वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट में दर्शाया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात तथा श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 में क्रमशः 22% और 23.3% है। देखिए दोस्तों, 15 वर्षों और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात तथा श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 की बात करें तो इसमें 40.3%, कितना 40.3% और 41.7% दर्ज की गई है, न कि 22% और 23.3%। इसलिए दूसरा कथन इसका गलत हो जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को शामिल किया गया है? तो भारतीय नौसेना में दोस्तों आईएनएस तुसील स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को शामिल किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2023 के अनुसार भारत का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मणिपुर सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पॉलिटिको द्वारा किस व्यक्ति को यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्जियो मेलानी को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पॉलिटिको द्वारा जॉर्जियो मेलानी को यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश यह अपना भारत बन गया है। ठीक है, हाल ही में गूगल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर दोस्तों यह तेलंगाना राज्य में खोला जाएगा। ठीक है, हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद का 72वां पूर्ण अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अगरतला में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूर्वोत्तर परिषद का 72वां पूर्ण अधिवेशन त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जेम यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस के साथ
अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ अपनी खरीदारी प्रक्रिया को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 49वां स्थान। भारत नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 में 49वां स्थान हासिल किया है। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वंचित समुदाय की आवाज़ को चित्रित करती हुई किन दो फिल्मों का प्रदर्शन किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अम्मा प्राइड और ओंको की कोठीन। ठीक है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वंचित समुदायों की आवाज़ को चित्रित करती हुई किन दो फिल्मों का प्रदर्शन किया गया? तो अम्मा प्राइड और ओंको की कोठी का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना किस देश के साथ अग्नि योद्धा अभ्यास किया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगापुर के साथ। अग्नि योद्धा अभ्यास भारतीय सेना ने सिंगापुर के साथ इसका आयोजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 16.21%। देखिए, भारत में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कुल दुग्ध उत्पादन कितना है? 239.30 मिलियन टन है। ठीक है, मिलियन टन है। ठीक है, और वहीं जिस भारत में कुल दुग्ध उत्पादन कितना है? टोटल 239.30 मिलियन टन है, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 16.21% का है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और शीर्ष भारत में शीर्ष दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश है। शीर्ष दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश शीर्ष पहले स्थान पे आता है। ठीक है, और भारत कुल दुग्ध उत्पादन कितना करता है? 239.30 मिलियन टन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी समझा, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमारा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए भारत के पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण किस स्थान पर किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा लेह में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमारा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए भारत के पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण लेह में किया है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दीपा मलिक के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है। दीपा मलिक कौन है? तो यह भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक विजेता हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पारिस्थितिकीविद को वर्ष 2024 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा माधव गाडगिल को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माधव गाडगिल को 2024 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा संगम चरण 5 की शुरुआत की है? तो युवा संगम चरण 5 की शुरुआत दोस्तों यह शिक्षा मंत्रालय ने की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल कौन सा है?
तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अयोध्या। ठीक है, वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल अयोध्या है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस बैंक ने आपदा प्रतिरोधी समुदायों और जलवायु जोखिम सूचित कुशल प्रशासनिक प्रणालियों का समर्थन करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडसइंड बैंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने देश के पहले मधुमेह बायो बैंक की स्थापना किस स्थान पर की है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चेन्नई में। भारत के पहले मधुमेह बायो बैंक की स्थापना चेन्नई में की गई है। हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से किस मंदिर को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अयोध्या राम मंदिर को। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डी गुकेश ने। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र को जैविक अरहर दाल को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र की जैविक अरहर दाल को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चक्रवात चीडो किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो चक्रवात चीडो यह हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने जनवरी 2025 तक भारत सहित 39 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीजा यात्रा की सुविधा दी जाएगी? किस देश के द्वारा भारत सहित 39 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीजा यात्रा की सुविधा दी जाएगी? तो यह श्रीलंका के द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने दोहरे कर बचाव समझौते में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र खंड को निलंबित करने के अपने निर्णय की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने नवाचार और हरित इस्पात प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन किया है? तो भारत किस देश के साथ हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह मलेशिया के साथ किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को दोस्तों 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस स्थान पर छठी आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में छठी आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन की गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान नवाचार के कारण सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बोरोनिस रडार सिस्टम को खरीदने के लिए बातचीत को अंतिम रूप दिया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस के साथ। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किन दो देशों को
शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति दी है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बुल्गारिया और रोमानिया को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूरोपीय संघ ने बुल्गारिया और रोमानिया को शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति दी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन दोस्तों काजीरंगा में किया गया है। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 दिसंबर को। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स के 50 MCQs को डिटेल से सॉल्व कर लिए हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।